हाय एवरीवन, दिस इज भारती मंगलूमा चैनल ड्रीम मैथ्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ दैट इज फोरियर सीरीज। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये 7th पार्ट है, चैप्टर कंप्लीट। इसी पार्ट के साथ 1 to 6 पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का इस चैप्टर की। अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अगर सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देखते हो इस पार्ट पे पहुंचो ना, सुपर डुपर इजी लगने वाला है चैप्टर। आज क्या करने वाला है, परसीवियर्स आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट और सबसे इजी। इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, इतना कुछ इसमें बड़ी चीज नहीं है। सेकंड्स में हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगर परसीवियर्स आइडेंटिटी आपको समझ आएगी समझ क्यों नहीं आएगी। पहले देखेंगे परसीवियर्स आइडेंटिटी होती क्या है, वो समझेंगे। इसका प्रूफ भी पेपर में आ जाता है तो वो प्रूफ भी सीख लेंगे और 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे होंगे ताकि पेपर में हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाए। स्टार्ट करते हैं। पहले परसीवियर्स आइडेंटिटी है क्या, देखो परसीवियर्स आइडेंटिटी कहती है कि इफ द फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एन इंटरवल दिस इज गिवन बाय दिस। मैं आपको पहले शॉर्ट में बताती हूँ फिर आपको स्टेटमेंट पढ़वाऊंगी। कहते हैं कोई भी फंक्शन जिसकी फोरियर सीरीज बन सकती है, कोई भी फंक्शन जिसको हम फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, उसके लिए ये चीज होल्ड करती है कि उस फंक्शन का स्क्वायर करें, हम उसका इंटीग्रल लें, वो इसके इक्वल होगा ए नोट का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर, बी एन का स्क्वायर, बाहर एल आ जाएगा। जिस भी फंक्शन की हम फोरियर सीरीज लिख सकते हैं उस फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रल इसके इक्वल होगा। स्क्वायर के बाद क्या है, ए नोट स्क्वायर, ए एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर, ये सारी चीजें लिखी है, बाहर एल आता है। क्लियर है। अब एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। इफ द फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एन इंटरवल सी से सी प्लस 2l, अगर किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज इस इंटरवल में ये होती है एफ ऑफ एक्स ए नोट बाई 2 दिस, तो वो क्या होगा, देन आप ये चीज होल्ड करवा सकते हो। अगर ये चीज होती है तो हम किसी भी फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रल इसके इक्वल लिख सकते हैं। समझ आ गई बात है क्या। ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। क्यों करेंगे, अब तक हमने फोरियर सीरीज निकालना सीखा, लेकिन जब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रूफ करने में ये परसीवियर्स आइडेंटिटी हमारी हेल्प कर रही होगी। फोरियर सीरीज हमें निकालनी आती है, लेकिन जहां चीजें प्रूफ करनी हो ये वाला रूल हमारी हेल्प कर रहा होगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, पर ये चीज होती है, इससे ये कैसे बन जाता है ये अब हम प्रूफ करेंगे। मैंने कहा ना जिसकी फोरियर सीरीज होती है उसके लिए ये चीज बन जाती है। कैसे बन जाती है, इसका प्रूफ भी आ जाता है कि परसीवियर्स आइडेंटिटी का प्रूफ करो। तो पहले मैं प्रूफ करवा रही हूँ, सेकंड्स में होगा, बहुत इजी प्रूफ है। वो करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो प्रूफ के लिए क्या लिखा मैंने, गिवन क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो सीरीज है उसकी जो है फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है। मैंने फोरियर सीरीज लिख दी, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, ये यहाँ पे टू प्रूफ करना है कि इंटीग्रल का जो इंटीग्रल में जो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है वो इसके इक्वल होगा। ये हमें टू प्रूफ करना है कि इंटीग्रल में एफ एक्स का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। ये हमें क्या है, गिवन। ठीक है, अब करते हैं, गिवन उठाते हैं, लेट क्या गिवन है वो लिखते हैं। हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा कि अगर ये चीज होती है इससे बन जाती है। प्रूफ पेपर में आता है, ध्यान से समझना। नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठना, मेरे साथ साथ प्रूफ करना शुरू करो। सबसे पहले हम यही चीज लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ए नोट। जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है ना कि फंक्शन जो है उस पे फोरियर सीरीज लगती है, तो मैंने वो फोरियर सीरीज वाली चीज लिख लेते हैं वो चीज। n1 से इंफिनिटी bn साइन n पाई x बाई n। हम समीशंस अलग अलग भी कर सकते हैं, ये समीशन एक भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे देखो जो प्रूफ करना है एफ एक्स स्क्वायर है, तो मैं दोनों साइड एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एफ ऑफ एक्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये क्या बनेगा, 1/2 ए नोट एफ ऑफ एक्स, ये प्लस समीशन n1 से इंफिनिटी ए एन एफ ऑफ एक्स कोस n पाई x बाई एल। मैं x वालों को साथ में लिख रही हूँ, ये x वाला था इसके साथ एफ ऑफ एक्स लिखे, ठीक है, प्लस समीशन n1 से इंफिनिटी बी एन एफ ऑफ एक्स साइन n पाई x बाई एल। क्लियर है चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
पक्का? आगे देखो, अब यहाँ पे इंटीग्रल है c से c प्लस 2l, आप लिखोगे यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, और नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल लोगे, मैं इसी स्टेप में इंटीग्रल ले रही हूँ। आप लिखोगे टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल लोगे, मैं यहीं पर ले रही हूँ इसी स्टेप में। क्लियर है? यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे, मैंने यहीं पर इसी स्टेप में कर दिया c प्लस 2l, और ये c से c प्लस क्या आ जाएगा 2l आ जाएगा। इससे बताओ कोई दिक्कत? आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, दोबारा ये सारा लिखोगे और इंटीग्रल लोगे। अब ध्यान से देखो, हमने ये किया हुआ ना, जब चेंज ऑफ इंटरवल की बात की थी वहां ऐसी सी हमने फोरियर सीरीज लिखी थी, वहां हमारा an क्या होता था 1/l, ये होता था ना c से c प्लस 2l f ऑफ x cos n पाई x/l, आपको याद है dx। an यही होता था जब चेंज ऑफ इंटरवल वाला टॉपिक किया था, यही हमने सीरीज लिखी थी। an हमारा ये होता था, a नोट क्या होता था 1/l c से c प्लस 2l f ऑफ x dx, है ना। और bn क्या होता था 1/l c से c प्लस 2l, यहाँ क्या था f ऑफ x sin पाई x/l n पाई x/l dx। हाँ जी, है माइंड में ये सारी चीज? पक्का? जब हमने ये वाली सीरीज लिखी थी चेंज ऑफ इंटरवल में, उसमें an a नोट bn ये होते थे। ये क्यों बता रहे हो मैम? अभी बताती हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी क्या होगी, ये l उधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू an इंटू l नहीं होगी। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू a नोट l नहीं होगी, ये l उधर चला जाएगा। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये l उधर चला जाएगा, bn l नहीं होगी। ये सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ बन रही है, ध्यान से देखो, c से c प्लस 2l f ऑफ x dx, ये dx भी लिखना साथ में, इंटीग्रल लिए ना साथ में dx भी लिखना। जब जब हम इंटीग्रल लेते हैं साथ में dx लिखते हैं, तो c से c प्लस 2l लिया साथ में dx लिखना, c से c प्लस 2l लिया साथ में dx लिखना। मैंने a नोट बाहर रखे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, मैंने इंटीग्रल से an बाहर रखे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, bn बाहर रखा है इंटीग्रल से क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे dx भी साथ साथ लिखना। क्या ये यही नहीं है? ध्यान से देखो, c से c प्लस 2l fx dx, c से c प्लस 2l fx dx, इसकी वैल्यू क्या है a नोट l। अभी आपने देखा ना, ये l उधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है a नोट l, तो मैं वही लिख रही हूँ 1/2 a नोट, और इस इंटीग्रल की क्या है a नोट l, प्लस यहाँ पे समीशन n 1 से इंफिनिटी a n, इसकी वैल्यू देखो क्या है कॉस वाले की, ये रहा कॉस वाला a n इंटू l, यहाँ क्या आ जाएगा a n l, प्लस यहाँ पे समीशन n 1 से इंफिनिटी, ये रहा bn। इस साइन वाले की वैल्यू क्या है, ये रही साइन वाले की वैल्यू, क्या वैल्यू है bn इंटू l, यहाँ पे लिखेंगे bn इंटू l। ये स्टेप किसको किसको समझ आया? समझ आया? पक्का? कहाँ डाउट है? इसमें डाउट है? ये वैल्यूज नहीं लर्न हो रही, ये वैल्यूज वही हैं जहां हमने चेंज ऑफ इंटरवल टॉपिक किया था, cos n पाई x/l dx बाहर 1/l होता था। जो हमारे पास इंटीग्रल इसमें l है ही नहीं, कोई बात नहीं, ये वैल्यू इधर l चला जाएगा, इसको मैं an इंटू l लिख सकते हैं। इस इंटीग्रल को, हमारे पास इतना सा इंटीग्रल है, कोई बात नहीं, l उधर चला जाएगा, इसको a नोट इंटू l लिख दिया, इसलिए a नोट इंटू l। आप कोई डाउट नहीं? चलें आगे, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो, ये बनेगा हमारे पास 1/2 a नोट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस समीशन n 1 से इंफिनिटी a n का स्क्वायर, प्लस समीशन n 1 से इंफिनिटी bn का स्क्वायर। मुझे पता है आप सोच रहे हो मैम l कहाँ गया, ये l भी तो लिखना है, ये l भी तो लिखना है, ये l, अरे मैं इसको बाहर कॉमन निकाल लिया, l इंटू 1/2 a नोट स्क्वायर समीशन n 1 से इंफिनिटी a n स्क्वायर समीशन n 1 से इंफिनिटी b n स्क्वायर। इस वाले समीशन को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है वो लिखते हैं, c से c प्लस 2l f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू l 1/2 a नोट स्क्वायर समीशन n 1 से इंफिनिटी a n स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। हमारा ये प्रूफ हो गया। तो जिस भी फंक्शन के लिए मैं ऐसी फोरियर सीरीज लिख पा रही हूँ, उस फंक्शन के लिए ये चीज होल्ड करती है कि फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, 1/2 a नोट स्क्वायर प्लस a n स्क्वायर b n स्क्वायर। बाहर कॉमन में क्या पड़ा है, दैट इज l। यही क्लास में लर्न कर लो परसीवियरेंस आइडेंटिटी,
कोई डिफिकल्ट नहीं है, यही लर्न हो जाएगी। बताओ प्रूफ समझ आया? बस fx से मल्टीप्लाई के इंटीग्रल लिया, फिर वो वैल्यूज हमें पता होती हैं, उसकी हेल्प से हम इसको ये लिख पाए, हमारा प्रूफ हो गया। इसका प्रूफ पेपर में आ जाता है। दिस इज द प्रूफ अबाउट कि जो हमने चीज कही है यहाँ पर ये चीज एक्चुअल में होती है, प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, गिवन द सीरीज दिस, हमें सीरीज दी गई है, ठीक है, सीरीज दे दी ये वाली, है ना। आगे कह रहे शो दैट, ये शो करो। हमेशा परसीवियर्स का यूज कहाँ होता है? जब कोई चीज प्रूफ करनी होती है। परसीवियर्स का यूज कहाँ होगा? जब कोई चीज प्रूफ करनी होगी। ये हमें गिवन सीरीज दी गई है, क्या दी गई है? x इज इक्वल्स टू 2 समीशन n 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n प्लस 1n। इन्होंने सीरीज ही दे दी, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, दिस इक्वल टू दिस। बहुत सिंपल है, ये सीरीज दे रखी है, बिल्कुल। सीरीज में ये क्या होता है? f ऑफ x, मतलब f ऑफ x कितना है? x है। साइन के साथ वाला कौन होता है? हमेशा bn होता है। तो bn की वैल्यू क्या है? 2 इंटू -1 की पावर n अपॉन n, क्या आएगा? दिस। साइन के अलावा जो भी लिखा है वो bn होता है, 2 इंटू दिस, ये bn आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पे कुछ और कोज वाला लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे an नहीं है, an 0, और भी कोई चीज नहीं दिख रही, इसका मतलब a0 0। ये सीरीज है, अगर ये सीरीज दे रखी इट मीन्स हम यहाँ से a0 an bn खींच सकते हैं। इसमें साइन वाली वैल्यू थी, वो bn हो गया, कोज वाली है नहीं, और कोई वैल्यू है नहीं, an 0 a0 0, बिल्कुल सही है। अब हमें ये प्रूफ करना है, मुझे पता है, जब देखो अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है यूजिंग परसीवियर्स आइडेंटिटी, कि परसीवियर्स आइडेंटिटी लगा के ये प्रूफ करो, ठीक है। परसीवियर्स आइडेंटिटी लिख के देख ले क्या होती है, बिल्कुल क्या होती है, दैट इज c से c प्लस 12 आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू परसीवियर्स आइडेंटिटी। कि परसीवियर्स आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो वो होता है c से c प्लस 12 f ऑफ x का स्क्वायर, अभी क्लास में लर्न करवा दूंगी, इज इक्वल्स टू l 1/2 a0 स्क्वायर समीशन n 1 से इंफिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे परसीवियर्स लगानी है, मेरे पास होना चाहिए a0, मिल गया 0 है, an मिल गया 0 है, bn मिल गया। क्या नहीं मिला? मेरे पास f ऑफ x भी है, मिल गया। मेरे पास c नहीं है, मेरे पास l नहीं है, मेरे पास c प्लस 2l नहीं है, मेरे पास ये तीनों चीजें नहीं है। परसीवियर्स में सब कुछ होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाऊंगी। मेरे पास फंक्शन है a0 an bn है, मेरे पास l नहीं है, c नहीं है, c प्लस 2l नहीं है, ये मतलब मेरे पास इंटीग्रल की लिमिट्स नहीं है। वो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है a0 0 an 0, मेरे माइंड में आ रहा है a0 0 an 0, ये तो मेरे पास ओड फंक्शन में नहीं होता था। जब कोई ओड फंक्शन होता था -π से π में, तो वहां पे ये दोनों 0 होते थे। चेक कर लो, देखो ये दोनों चीजें नहीं 0 होती जब ओड फंक्शन होता था -π से π में। क्या पता ये ओड फंक्शन हो -π से π में, एक बार लिमिट मिल गई, मेरा c, मेरा l, मेरा c प्लस 2l, मुझे सब मिल जाएगा। लिमिट तो ढूंढनी है, देखते हैं। ये फंक्शन क्या है? f ऑफ x इक्वल टू x, ये ओड फंक्शन है, बिल्कुल। आप f ऑफ -x निकालो, ये -x हो जाएगा, -f ऑफ x के इक्वल आ रहा है। ये क्या है? ओड फंक्शन है, बात तो बन गई। ओड फंक्शन है, a0 an 0 है, इसकी लिमिट -π से π ही होगी। मेरे पास c प्लस 2l l नहीं था, बहुत ध्यान से बात समझो। मेरे को लिमिट नहीं मिल रही यार, कैसे करूंगी काम मैं? मैंने सोचा अरे a0 an 0 है, ये तो -π से π इंटरवल में ये काम होता था, और वो भी फंक्शन ओड होना चाहिए। तो मेरा फंक्शन ओड है, इसका मतलब इंटरवल -π से π ही है। ये चीज क्लियर है? ये तभी 0 होता है, दो कंडीशन होती है, ओड हो और -π से π हो। ओड वाला तो कंफर्म हो गया, दूसरी भी फिर होगी, तभी ये 0 हो रही है ना, मतलब -π से π इंटरवल ही होगा। तो मेरा जो इंटरवल है -π से π है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी? -π। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी? π। -π से π है ना इंटरवल, तो ये क्या होता है? c। नीचे वाला क्या होता है? c। तो -π c, और दूसरा ऊपर वाला π। क्या है इंटरवल मेरे पास? -π से π। ये c होता है, और ये क्या होता है? c प्लस 2l। कहाँ सीखा था? चेंज ऑफ इंटरवल में। c मिल चुका है, c प्लस 2l। l निकाल सकते हैं, l कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, c की वैल्यू -π है ना, डाल दो यहाँ पे, -π प्लस 2l π। यहाँ 2l की वैल्यू क्या होगी? 2π। l की वैल्यू क्या आ गई? π। तो मेरे पास l भी आ गया, दैट इज π। c भी है, c प्लस 2l भी है, l भी है, a0 an bn भी है,
जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। बताओ समझ आ रहा है? पक्का देख लो अच्छे से। अगर अभी भी डाउट है ना, मैंने जो बोला एक बार दोबारा सुन लेना, पक्का क्लियर हो जाएगी चीजें। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करें। चलिए फिर वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं। c से c प्लस 2l मतलब माइनस पाई से पाई। एफ ऑफ एक्स कितना है, x, उसका क्या है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर dx। l की वैल्यू कितनी है, पाई। a नोट स्क्वायर 0, an स्क्वायर 0, bn स्क्वायर डाल देते हैं। n 1 से इन्फिनिटी, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये n प्लस 1 है ना, सॉरी यहाँ पे n प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर होगा वो प्लस ही बनेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है, n स्क्वायर, 4 बाई एन स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस पाई से पाई इज इक्वल्स टू पाई 4 पाई। इसमें n नहीं है, बाहर निकाल दिया। n 1 से इंफिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर। ये क्या बनेगा, पाई क्यूब बाई 3 माइनस क्या आ जाएगा, प्लस पाई क्यूब बाई 3। देखना अपर माइनस लोअर करोगे, ये माइनस का क्यूब है, वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सॉल्व करोगे होगा, दैट विल बी 4 पाई समीशन n 1 से इंफिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर। अपर माइनस लोअर करोगे ना, माइनस लोअर वो माइनस पाई का क्यूब होगा, क्यूब है ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्यूब में माइनस बचता है, इवन पावर हो तो माइनस नहीं बचता। बस इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन हो जाएगा। बस ऊपर लिख दो, यहाँ पे हो गया देखो, 2 पाई क्यूब बाई 3 4 पाई समीशन n 1 से इंफिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर। 4 पाई मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड, दैट विल बी समीशन n 1 से इंफिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, ये बचेगा 2, दैट विल बी पाई से पाई कैंसिल, ये बनेगा हमारे पास दैट इज पाई स्क्वायर बाई 6 समीशन n 1 से इंफिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। देखो एक पाई से पाई कैंसिल होगा ना, क्यूब था, पाई स्क्वायर बच गया, 3 2 6, यही हमें प्रूफ करना था। उसने कहा था ये सीरीज परसीवियल्स लगाओ, हमने परसीवियल्स लगाया, उसमें जो जो वैल्यू चाहिए थी इस सीरीज से निकाली, हमें मिल गई चीजें। क्लियर है, चीजें समझ आ गई। ऐसे की इजी क्वेश्चन है बहुत, सीरीज खुद ही दे दी, हमें नहीं निकालनी पड़ी सीरीज। कई बार हमें कहते सीरीज भी तो आप निकालो फिर परसीवियल्स लगाओ, सीरीज लगा दे दी थी उन्होंने, उनसे सामान निकाला परसीवियल्स में डाल दिया। क्लियर है, चले पक्का अच्छे से क्लियर हुआ ना। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है, चलो ये एक और हमने शीट ले रखी थी पर मेरे को वहीं प्रूफ करना था ताकि आप सामने सामने देख पाओ। अच्छा यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एक्स स्क्वायर। कह रहा है फोरियर सीरीज निकालो एक्स स्क्वायर की, मतलब मेरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। इन माइनस पाई से पाई, इंटरवल भी दे रखा है माइनस पाई से पाई, हैंस प्रूव दैट दिस। और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या कहीं क्वेश्चन में परसीवियल्स आइडेंटिटी लिखा हुआ है, नहीं ना, तो मुझे कैसे पता लगे ये परसीवियल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। चलो आज तो मैं टॉपिक करा रही हूँ, आप परसीवियल से सॉल्व करोगे, पेपर में जाके कैसे पता लगे, इसमें परसीवियल्स कहीं नहीं लिखा हुआ, पेपर में जाके कैसे पता लगे परसीवियल्स का क्वेश्चन है, अभी बताती हूँ। पहले उसने कहा है फाइंड द फोरियर सीरीज, क्या फोरियर सीरीज निकालो। फोरियर सीरीज तो आपको निकालनी आती है, देखो कैसे निकालते हो फोरियर सीरीज, बहुत सिंपल है। देखो एफ ऑफ एक्स के लिए 1/2 a नोट a n cos n x b n sin n x, इंटरवल माइनस पाई से पाई है ना, उसकी फोरियर सीरीज ऐसी निकलती है। आप देखोगे, पहले देखो इंटरवल क्या है, माइनस पाई से पाई, चेक करो सिंपल फंक्शन है या इवन ऑड फंक्शन है। मैंने चेक किया, क्या निकला, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो bn क्या होगा, 0। ऑड फंक्शन होता है उसमें डबल डी है ना, दो चीजें 0 होते हैं, याद करने का तरीका बताया था। इसमें a नोट भी 0 होता है, an भी। इवन में सिर्फ और सिर्फ क्या 0 होता है, bn, मतलब इसमें a नोट भी निकलेगा, ये मैंने निकाला हुआ यहाँ पे an भी निकलेगा। सिर्फ यहाँ पे देख के नहीं माननी बात, खुद कैलकुलेशन करनी है, मेरे साथ आंसर मैच करना है। जितने क्वेश्चन मैं क्लास में कराती हूँ एटलीस्ट उतने तो आपने प्रैक्टिस करके जानेंगे अगर टॉपिक अच्छे से करना है। ए नोट निकालना खुद से, ए एन निकालना, ये आंसर्स आ रहे होंगे। फिर आप कहाँ डालोगे, सीरीज में। ये सीरीज आपने ए नोट डाला, ए एन डाला, बी एन 0 था, साइन वाली कोई टर्म आपको नहीं मिल रही होगी। इसमें से मैंने -4 बाहर कॉमन निकाला, बचा क्या, cos x, यहाँ पे बचा cos 2x, -4 निकाला है तो ये प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया। जब माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर सबके साइन चेंज होते हैं, ये माइनस था प्लस बन गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। क्लियर है चीज,
ये मेरी फोरियर सीरीज बन गई। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था। अब मैंने जो प्रूफ करना है उस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि परसीवियर्स लगाओ। मुझे कैसे पता कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मुझे परसीवियर्स लगानी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी चीज। यहाँ पे अगर आप पावर देखो ना, पावर कितनी है 4, पावर कितनी है यहाँ पे, दैट इज 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और जो मैंने फोरियर सीरीज निकाली है उसमें पावर कितनी आ रही है देखो 2 2, है ना। ध्यान समझना, अब तक जितने प्रूफ किए थे ना वैसी वैसी कुछ कुछ पावर्स हमें यहाँ दिख जाती थी जो हम सीरीज निकालते थे। यहाँ पे जो हमने सीरीज निकाली है उसमें पावर 2 2 है, और जो हमें प्रूफ करना है उसमें कितनी पावर है 4। अगर ऐसा हो कि यहाँ कितनी पावर है, प्रूफ में पावर्स बढ़ी हुई हैं, तो इट्स बेटर आप परसीवियर्स यूज करो। अभी तक जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन किए जो यहाँ पावर होती थी नंबर की, वही पावर प्रूफ में चाहिए होती थी, हमें आइडिया मिल जाता था। लेकिन यहाँ पावर नंबर की 2 2 है, और जो मुझे प्रूफ करना है वहां पावर कितनी है 4। ऐसे नंबर पावर बड़ी हो तो वहां परसीवियर्स आइडेंटिटी से प्रूफ होता है, वहां पे चाहे मेंशन नहीं है, आपने परसीवियर्स से ही प्रूफ करना है। अगर आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, आपने सीरीज ठीक निकाली है, परसीवियर्स से प्रूफ हो भी जाता है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे जो सीरीज निकाली है ना वो लिख रही हूँ, फिर हम प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। जो सीरीज बना के आंसर आया था मैंने यहाँ लिख दिया, अब हम परसीवियर्स लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू परसीवियर्स क्या था, मेरे साथ साथ बोलो, मैं सुन रही हूँ, साथ साथ बोलो तभी क्लास में लर्न होएगा। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, c से c प्लस 2l, वेरी गुड, f ऑफ x का स्क्वायर, आगे dx इज इक्वल्स टू, l बाहर आएगा, बिल्कुल सही, 1/2 a नॉट स्क्वायर समीशन n 1 से इंफिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। अगर आपको लर्न हो चुकी है ना 80% भी 60%, बस एक बार और पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से लर्न हो जाएगी। अब हमें क्या क्या चाहिए, मुझे f ऑफ x चाहिए, है हमारे पास f ऑफ x मैम x स्क्वायर, मुझे l चाहिए, अभी निकाल लेते हैं। मेरे पास क्या इंटरवल है, -π से π, तो c क्या है मेरे पास -π, c प्लस 2l क्या है, दैट इज π। इसको सॉल्व करोगे सारा, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज π। तो मेरे पास l भी है, l कितना है मेरे पास π, f ऑफ x कितना है x स्क्वायर। आगे चलते हैं। मैम आपके पास ए नोट है, बिल्कुल है, ये जो लिखा था ना यहाँ पे हमने ए नोट ए निकाले थे ना, वही वाले लिख लेते हैं। क्या ए नोट निकाला था हमने, एक मिनट, इस क्वेश्चन में ए नोट निकला हुआ था हमारे पास 2π²/3। ए नोट देखो इसमें क्या निकला था 2π²/3, ये रहा ए एन, वो वहां पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। कहाँ प्रूफ कर रहे थे, ये रहा ए नोट क्या था 2π²/3, बिल्कुल है हमारे पास। एन क्या है हमारे पास, वो भी नोट कर लेते हैं, 4/n² -1 की पावर n, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ए नोट भी है, ए एन भी है, बी एन तो 0 है, सब कुछ है हमारे पास, सी भी है, c प्लस 2l भी है। बस पुटिंग करते हैं, अगर हमने क्वेश्चन ठीक किया हुआ ना, ये वैल्यूज ठीक निकाली हुई है, इजिली प्रूफ हो जाता है चीजें। चलिए फिर फटाफट से करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, -π से π, मेरे से पहले सॉल्व करना शुरू करो, x स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, x4 dx, पाई आ जाएगा, 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे 4π की पावर 4/9, इसका स्क्वायर करेंगे 4π की पावर 4/9 प्लस समीशन n 1 से इंफिनिटी, an का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, n की पावर 4 -1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 ही बन जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। बस अब सॉल्विंग करते हैं, x की पावर 4 का इंटीग्रल, x की पावर 5/5 -π से पाई, यहाँ क्या आएगा पाई, ये रहा। अब यहाँ पे कैंसिल करो, 2 यहाँ पे 2π की पावर 4/9, यहाँ पे 16 बाहर आ जाएगा समीशन से, n 1 से इंफिनिटी 1/n की पावर 4। आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, पाई की पावर 5 प्लस पाई की पावर 5, कैसे, अपर माइनस लोअर, ओड पावर थी, माइनस माइनस प्लस बन गया, नीचे 5 चल रहा था, लिख दो, इज इक्वल्स टू पाई, ये सारा एज इट इज लिखोगे आप, ये बनेगा 2π की पावर 5/5, ये यहाँ पाई बाहर था मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड में ले आओ, ये क्या बनेगा 2π की पावर 4/9 प्लस 16 समीशन n 1 से इंफिनिटी 1/n की पावर 4। सिंपली सॉल्व करते जाओ, अपने आप प्रूफ होगी चीजें। अब देखो पाई से पाई कैंसिल है, क्या बन जाएगा, पाई की पावर 4 लिख दूं मैं यहाँ पे, 2/5 पाई की पावर 4,
ये यहाँ प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 पाई की पावर 4/5 माइनस 2 पाई की पावर 4/9 इज इक्वल्स टू 16 समीशन एन 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं करें आगे सॉल्व, पक्का यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलें, फिर नेक्स्ट पेज पे ही चलना पड़ेगा। चलिए फिर इस पे ही करते हैं। ए नोट एन तो आप निकाल चुके हो ना पहले, इसी पे ही हम लिख देते हैं। क्या बना लास्ट हमारा, दैट इज हाँ जी 2 पाई की पावर, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर सॉल्व करते हैं। मैं ये जो लास्ट में बना था यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब 2 पाई 4 बाहर ले लिया, 1/5 माइनस 1/9 ये 16 समीशन एन 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर 4। ये देखो 2 पाई की पावर 4, ये क्या बनेगा 9 माइनस 5/45 इक्वल्स टू 16 समीशन 1 से इन्फिनिटी, सेम चीज रहेगी। अब यहाँ पे क्या बनेगा 2 पाई की पावर 4, 9 माइनस 5 4/45, 16 मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में दिस 1, बस सॉल्विंग हो गया प्रूफ। अब क्या होगा यहाँ पे खोल दो इसको, 1/1 की पावर 4 1/2 की पावर 4, n की वैल्यूज डालना शुरू कर दो प्लस अप टू सोन। इसको सॉल्व करो, 4 4 द 16 ये यहाँ से गया, यहाँ पे 2 2 द 4, ये बना पाई की पावर 4/90 45 इंटू 2। क्या यही नहीं प्रूफ करना था, देखो पाई की पावर 4/90 यही नहीं प्रूफ करना, देखो यही है पाई की पावर 4/90 1 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 4, यही प्रूफ करना था। अगर आपको दिख रहा है कि आपके पास तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसी आ रही है, प्रूफ में वो बड़ी पावर मांग रहा है 4 4 ये सब चीजें, तो आप परसीवल्स ही लगाओगे। सारी चीजें परसीवल्स के सामने होती है, fx हो गया, l हो गया, c प्लस 2l, a नोट an bn मिलते हैं, सारी वैल्यूज डालो सॉल्व करो, ये प्रूफ होगा। अगर आपके a नोट an bn सही हैं तो परसीवल्स लगेगी और सही आंसर्स आएंगे, सही चीजें प्रूफ होंगी। तो क्वेश्चन में लिखा आ भी सकता है परसीवल्स लगाओ, नहीं भी लिखा आ सकता, आपको भी कई बार देखना पड़ता है अच्छा पावर बड़ी हो रही है, डायरेक्टली हम x0 या कुछ डाल के इस सीरीज से प्रूफ नहीं कर पा रहे तो परसीवल्स लगाओ। पहले क्या करते थे, इस पे x0 डालते थे, कुछ डालते थे, हमारा प्रूफ हो जाता था। लेकिन अगर ऐसे बड़ी पावर होगी ना 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर से बड़ी पावर चाहिए, 2 की पावर 4 3 की पावर 4, x0 या कुछ डाले से प्रूफ नहीं होगा, परसीवल्स की हेल्प ले लो। आई होप आपको ये क्लियर है परसीवल्स आइडेंटिटी कैसे लगानी है, कब यूज होती है। सिर्फ परसीवल्स आइडेंटिटी नहीं, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है, प्रॉपर्ली आपने नोट्स बनाया तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, रिवाइज करना इजी होता है। जैसे मैंने आज चेंज ऑफ इंटरवल का फॉर्मूला बताया, ए नोट an bn 1/l वाले, अगर आपके पास नोट्स बने फटाफट पीछे करके देख लोगे, अच्छा हाँ ये फॉर्मूलास थे, नहीं तो फिर वीडियो में जाके देख लेना। लेकिन बार बार वीडियोस देखना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, अपने नोट्स बनाओगे चीजें रिवाइज करना इजी रहेगा। आई होप आपको चैप्टर क्लियर है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको 4 ईयर सीरीज चैप्टर कैसा लगा, समझ आया, नोट्स बनाए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस चैप्टर के साथ अपना एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.